नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले मैं शशांक पाठक अपने सभी विद्यार्थियों का शशांक आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हृदय की गहराइयों के साथ स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, लगातार पिछली क्लासेस को आप लोगों ने एंजॉय किया और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ रहे हैं, जैसा कि आप लोगों का मैसेज मुझे निरंतर प्राप्त हो रहा है। तो उसी क्रम को और उसी क्रमबद्धता को बनाए रखने के लिए निरंतरता में कोई टूट ना हो, उसको लगातार आपके बीच में रखने के लिए निरंतर एक मेहनत, एक प्रयास हो रहा है। आज हम लोग जैन धर्म के सिद्धांत एवं दर्शन पर बात करेंगे और देखेंगे भगवान महावीर ने सामाजिक हित के लिए, जन कल्याण के लिए किस प्रकार के सिद्धांत बनाए और किस प्रकार से उनके धर्म की दार्शनिक व्याख्या की जाती है। तो अभी भी हमारे जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं जुड़े हुए हैं, उनसे यही है कि आप जुड़ें और बेहतर लाभ प्राप्त करें। आज की अपनी क्लास बहुत ही शानदार क्लास होनी है, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि बौद्ध धर्म एवं दर्शन को आपने पढ़ा और जैन धर्म और दर्शन की क्लासेस अभी लगातार चल रही हैं। आज हम लोग जैन सिद्धांत और दर्शन पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म का तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। चलिए अपनी इस क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएं कि उससे पहले जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने विद्यार्थियों के बीच में वह मैं रखते हुए चलूं। तो जी हाँ, सबसे पहले तो अपने सभी विद्यार्थियों का शशांक आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मोस्ट वेलकम स्वागत किया जाता है। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं, तो प्लीज़ वो जो है गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। ध्यान रखना, एप्लीकेशन डाउनलोड करते समय आपको शशांक आईएएस और उसके ठीक नीचे ट्रिगर एग्जाम विशेष रूप से ध्यान देना है। और यहाँ पर आपका अपना लोगो, शशांक सर का लोगो जो इमेज दिख रहा है, ठीक है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, अधिक से अधिक लाभान्वित हो और अपने बेहतर भविष्य का निर्माण करें। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो महत्वपूर्ण बात है कि हमारा जो ये कक्षा कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में मैं आपको बता दूं कि इतिहास एक समग्र अध्ययन का ये क्लास चल रहा है और 4 महीने का ये कोर्स है। कोर्स ड्यूरेशन 4 मंथ्स का है, जिसके अंतर्गत आपको प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, भारतीय कला और संस्कृति के साथ विश्व इतिहास की एक झलक आपके बीच में रखी जाएगी। इस पूरे कोर्स की फीस मात्र 1199 रुपए है, लेकिन अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हैं तो 999 रुपए, और अगर आप कंफर्ट नहीं महसूस कर रहे हैं तो मंथली आप पेमेंट कर सकते हैं मात्र 300 रुपए। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बता दूं, हजारों प्लेटफॉर्म इस समय क्लास अवेलेबल करा रहे हैं। उनमें से कुछ चुनिंदा प्लेटफॉर्म ऐसे ही हैं जो अपनी बातों पर और जिस तरह से आपके साथ विश्वास शुरू में बनाए थे उसको बनाए रखे हुए हैं। कुछ ही लोग हैं, ऐसे में शशांक आईएएस भी आपका अपना प्लेटफॉर्म है। आप लगातार हमारी क्लास को देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी हमारी क्लासेस पड़ी हुई हैं। आप देखिए कितनी मेहनत के साथ, कितने हार्डवर्क के साथ आपके बीच में क्लास को लाया जा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आगामी 4 महीने के बाद बहुत सारी परीक्षाएं आपके सामने होंगी। इधर कोई भी ऑफलाइन क्लासेस अभी ओपन नहीं होने वाली हैं। गवर्नमेंट का कोई भी गाइडलाइन अभी तक नहीं ठीक तरीके से आप सभी के बीच में आया हुआ है, जैसा कि स्थिति बना हुआ है। इसीलिए अपने समय को आप ध्यान दें, समय की महत्ता को ध्यान दें और अच्छे तरीके से तैयारी करके आने वाले एग्जाम में आप बेहतर करें, और यही आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हाँ, जो विद्यार्थी खुद मेहनत कर सकता है उसका कोई विकल्प ही नहीं है, लेकिन कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो समयाभाव की वजह से, ऑफिस वर्क की वजह से जो है पंक्चुअलिटी को नहीं ला पा रहे हैं, डिसिप्लिन को नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। तो उनके लिए ये कोर्स बहुत फायदेमंद है। आप हमारी क्लास और कोर्स को तभी ज्वाइन करें जब आप पूर्णतया संतुष्ट हो। डेमो क्लास के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, वहां पर भी हमारे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल शशांक आईएएस पर आप देख रहे हैं, वहां पर भी बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। आप तुलना कर सकते हैं। अच्छा लगे तो जरूर आप जो है जुड़ें और आपके बेहतर भविष्य के साथ हम मेहनत करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए आज की क्लास की तरफ चलते हैं। जैन धर्म की क्लासेस पिछले कई दिनों से चल रही हैं और आज जैन धर्म में जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह सिद्धांत एवं दर्शन। भगवान महावीर ने समाज को, विश्व को जो उपदेश दिया, जो दर्शन दिया, उसका कितना लाभ समाज को मिला, उन सब पर आज हम लोग पर चर्चा करेंगे। क्या सैद्धांतिक पक्ष थे, ठीक है, क्या फिलोसफिकल व्यूज थे भगवान महावीर के, उन सब पर बात करेंगे। तो वंस अगेन, अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दें, और जो लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं वो शशांक आईएएस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, अपने दोस्तों को बताएं और सभी प्रकार के विद्यार्थी जुड़े। एक बात और मैं आपको बता दूं, अपनी क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि कई सारे विद्यार्थियों के मन में संशय रहता है कि सर ये जो क्लास चल रहा है किस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेटा, एक ही शब्द उसमें लिखा हुआ है जो आपके पूरे संशय को दूर कर देगा, और वो शब्द है इतिहास एक समग्र अध्ययन। इतिहास एक समग्र अध्ययन में आपको प्राचीन इतिहास से लेकर के और विश्व इतिहास तक के महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपसे परिचर्चा होगी। अब आपका सब्जेक्ट
और जो आपके एग्जाम का सिलेबस है उसमें से आप देख लेंगे कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो चाहे आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर हायर एग्जाम्स एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर स्टेट पीसीएस, या फिर संघ लोक सेवा आयोग, सभी के लिए बहुत फायदेमंद क्लास। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, इस क्लास को करने के बाद आपको मेंस की क्लास नहीं करनी पड़ेगी इतिहास की, आप इसी क्लास से जो है अपनी मेंस की तैयारी कर सकते हैं मात्र 999 रुपए में। तो अब आपके हाथ में आपका भविष्य और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। चलिए, जैन सिद्धांत एवं दर्शन, भगवान महावीर ने क्या कुछ कहा और किस तरह से हमको सहजता के साथ आपके बीच में रखना है, और उसकी व्याख्या हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे जो जैन सिद्धांत एवं दर्शन है, यानी कि विशेष करके हम लोग जैन धर्म से ही बात कर रहे हैं, जैन धर्म से, तो दो पक्षों में हम लोग बात करके विशेष रूप से देखेंगे। पहला पक्ष आपका यहां पर जो देखने को मिलेगा वो है दार्शनिक पक्ष। दार्शनिक पक्ष यानी कि जैन धर्म का दार्शनिक पक्ष क्या था। और दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है सामाजिक या फिर नीति शास्त्र विचार। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। और यहां पर जैन दर्शन के जो मुख्य दार्शनिक सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के कुछ पॉइंट को मैं यहां पर पॉइंट आउट कर दूं, उसके बाद ताकि पूरी बात को समझाने में ज्यादा सहायक होगा। तो एक सुंदर सा हेडिंग लिखिएगा, मुख्य दार्शनिक सिद्धांत। मुख्य दार्शनिक सिद्धांत। क्लास को बड़ी सहजता के साथ आपको पढ़ना है, क्लास को बहुत ही सहजता के साथ। कहीं पर भी आपको कठिनाई आए तो आप दोबारा मुझे मैसेज कर सकते हैं, कहीं पर भी, बस बात समझिएगा। जैन धर्म के जो दार्शनिक सिद्धांत है उसमें कुछ पॉइंट हैं, पहले उन पॉइंट को हम लोग समझेंगे, तब एक एक करके हम लोग व्याख्या करेंगे, जब आपको समझ में आएगा। पहले पूरी बात आप समझ लीजिए कि क्या है। पहला पॉइंट लिखिए, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है जैन धर्म। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। मैं आपको यहां पर क्लियर करते हुए आगे बढ़ूंगा। ईश्वर के अस्तित्व को बस थोड़ा सा क्षमा करेंगे, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। कुछ पॉइंट आप लोग लिख लें, फिर मैं आपको समझाऊंगा। स्वीकार नहीं करता, पहला पॉइंट, ठीक है। और अगर करता भी है, एक बात और भी है, और अगर करता भी है, और अगर करता भी है तो जो तीर्थंकर हैं, करता भी है तो तीर्थंकर से नीचे, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप यहां पर अगर आप पॉइंट आउट कर लें तो ज्यादा अच्छा है। ये पहला पॉइंट हमारा है, ये दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, इन्होंने कहा कि जगत जो है, जगत ईश्वर ने नहीं बनाया है, ईश्वर ने नहीं, बल्कि प्रकृति नियमों से चलायमान है, प्रकृति नियमों से चलायमान है। इन सभी पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। यह उत्थान को जैन धर्म में कहा जाता है उत्सर्पिण एवं पतन। अवसर्पिण यानी कि उत्थान एवं पतन की अवस्थाओं से गुजरता है, सभी पॉइंट्स को मैं डिटेल में समझाऊंगा, पहले आप लोग पॉइंट आउट कर लीजिए, ठीक है। तीसरी बात आप लिखिएगा, वेदों के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करता, वेदों के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करता,
स्वीकार नहीं करता, और न ही वेदों को अपौरुषेय मानता है। अपौरुषेय मानता है। अब अगर वेद को नहीं मानता तो इसका मतलब कि नास्तिक है जैन धर्म, नास्तिक है जैन धर्म। इसके बाद अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट, जैन दर्शन मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति बंधन का शिकार है। बहुत ही सहज तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले, अच्छा, बंधन क्या है इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि जो जैन धर्म का जो दार्शनिक पक्ष है, जो मुख्य दार्शनिक सिद्धांत है, उसमें पहली बात देखिए महावीर ने क्या कहा, या जैन धर्म के मानने वाले लोग, कि ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। यानी कि जैसे बौद्ध धर्म में आपने देखा था ना कि बौद्ध धर्म में क्या था, बौद्ध धर्म में भी ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया, वैसे जैन धर्म में भी ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता है। लेकिन कुछ एक ऐसे उदाहरण आप मिलेंगे जहां ईश्वर से रिलेटेड कुछ बातें की जाएंगी जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में नहीं, जैन धर्म में। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता तो फिर ईश्वर की बात क्यों करता है? तो यहां पर जिस ईश्वर की बात करता है, कहा जाता है कि जैन धर्म में उस ईश्वर का स्थान तीर्थंकर से नीचे माना जाता है, यानी कि ईश्वर से बड़ा कौन है? तीर्थंकर। तो यहां पर इस चीज को आपको समझना है। वैसे आपको यह समझ लेना है कि जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, लेकिन अगर करता भी है तो तीर्थंकर से नीचे करता है। पहली लाइन ये है, ठीक है। दूसरा, जगत को ईश्वर ने नहीं बनाया। जैन धर्म का यह मानना है, जो इसके सैद्धांतिक पक्ष की बात करते हैं, दार्शनिक पक्ष की बात करते हैं, वो ये है कि वो ईश्वर को नहीं मानता। अब प्रश्न है कि अगर ईश्वर को नहीं मानता, यानी जगत का निर्माण करता ईश्वर को नहीं मानता, तो फिर किसको? तो ये बौद्ध धर्म की तरह ये भी जो है प्रकृति को मानता है और कहता है कि प्रकृति के नियमों से ही जो है ये जगत चलायमान है। और इसने कहा कि ये जो जगत है ये उत्थान एवं पतन की अवस्थाओं से गुजरता है, यानी कि उत्सर्पिण एवं अवसर्पिण की अवस्थाओं से गुजरता है। ये लाइन आपको ध्यान में रखना है। अगली बात, वेदों के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करता। भाई बौद्ध धर्म भी वेदों के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करता और जैन धर्म भी वेदों के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करता, और न ही वेदों को अपौरुषेय माना जाता है। वेदों के बारे में क्या कहा जाता है? वेदों के बारे में कहा जाता है कि वेद अपौरुषेय हैं, यानी कि किसी पुरुष की रचना नहीं है, स्वयं ईश्वर की रचना है। तो चूंकि जब ये ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करते तो जाहिर सी बात है फिर ये ईश्वर की रचना नहीं मानेंगे, तो अपौरुषेय हुआ नहीं। अगला पॉइंट, इसी वजह से ये नास्तिक हो जाता है जैन धर्म। नेक्स्ट, जैन दर्शन मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति बंधन का शिकार है। जैन दर्शन का यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। इन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति बंधन का शिकार है, और जो उसे बंधन होता है ना, एक्चुअली वो कर्म की वजह से होता है। आप अगर अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा परिणाम होगा, बुरा कर्म करेंगे बुरा परिणाम होगा, और इन्हीं कर्मों की वजह से कई सारे अन्य कर्मों में आप लिप्त हो जाते हैं, जो कि बंधन होता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि यह कर्म फल के कारण बंधन होता है। जब तक आप कर्म फल के बुरे परिणाम से मुक्त नहीं हो जाते तब तक आप बंधन मुक्त नहीं होंगे, यानी कि तब तक आपको कैवल्य प्राप्त नहीं होगा। कैवल्य प्राप्त होने का मतलब कि आपने सारी चीजों को समझ लिया, और जब आपको कैवल्य प्राप्त हो जाएगा यानी कि ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तभी आपको निर्वाण प्राप्त होगा, यानी तभी आप मोक्ष की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, जैन धर्म में ज्ञान प्राप्त को कैवल्य कहते हैं, और जो मोक्ष प्राप्त करना होता है उसे निर्वाण कहा जाता है, यानी कि मृत्यु को निर्वाण कहा जाता है। तो इन्होंने इस बात को माना। आई थिंक हमारे जितने भी स्टूडेंट इस समय क्लास कर रहे हैं सभी लोग इस पॉइंट को समझ गए होंगे। तो इनके मुख्य दार्शनिक सिद्धांत हैं। अब यहां पर बंधन की जो बात हमने की, सारा खेल बंधन से शुरू होता है। तो बंधन से आइए हम लोग देखते हैं कि बंधन क्या है और किस प्रकार से जो है बंधन युक्त मानव हो जाता है। चलिए, तो आप यहां पर देखिए बंधन, और ये जो बंधन है ये कर्म फल के कारण होता है। किसके कारण होता है? कर्म फल के कारण। कर्म फल के कारण,
यानी कि अगर आप अच्छा कर्म करते हैं तो ठीक, लेकिन बुरा कर्म करेंगे तो फिर आपको उसका परिणाम बुरा होगा और आप बंधन में फंसते चले जाएंगे। ठीक है। और इन्होंने एक शब्द यूज किया था जैन धर्म में, एक शब्द है, जरा इसको आप लोग लिख लीजिए, पुद्गल। पुद्गल का मतलब होता है भौतिक, भौतिक तत्व के प्रति आकर्षण, भौतिक तत्व के प्रति आकर्षण। तो इन्होंने कहा कि ये जो पुद्गल है ना, अब आप समझ गए होंगे बंधन क्यों होता है, कर्मफल के कारण। ठीक है। अब ये कर्मफल जो होता है, जब आप भौतिक तत्व के प्रति आकर्षित होते हैं तो कई प्रकार की बंधनों से युक्त हो जाते हैं, और इसी भौतिक तत्व के प्रति आकर्षण को पुद्गल कहते हैं। यानी कि पुद्गल के प्रति आकर्षण जब आपका बढ़ जाता है तो आप कहीं ना कहीं एक लोभ में फंसते चले जाते हैं और अच्छा बुरा करते चलते हैं, और बुरा करेंगे तो बुरा फल होगा और उसी बंधन में आप लिप्त हो जाएंगे। बंधन के 2 स्तर बताया गया है जैन धर्म दर्शन में, बंधन के 2 स्तर, बंधन के स्तर। तो आप यहां पर देखिए बंधन के 2 स्तर, एक तो होता है भावबद्ध और एक होता है उत्पबद्ध। ठीक है। ये जो भावबद्ध होता है ये वैचारिक होता है, वैचारिक। तो ये वैचारिक होता है, और ये वैचारिक के साथ साथ अन्य सारे बंधन होते हैं, अन्य बंधन। ऐसे होता ना कि आप विचारों में वैचारिक मतभेद की वजह से बंधन में फंसे हैं, और ये भौतिक। ठीक है, विचार के साथ साथ भौतिक। तो इस तरह से ये बंधन किस तरह, खैर इस गहराई के साथ आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी हम आपको यहां पर बता देते हैं। ठीक है। और इन सब पॉइंट्स को अगर आपके दिमाग में रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। तो आप देखेंगे कि एक तो वैचारिक, और जैसे ये होता है, जो इसको और थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, निर्जरा। निर्जरा यानी कि जन्म मरण से छुटकारा। मतलब जब आप भावबद्ध बंधन से मुक्त होंगे तो वैचारिक बंधन से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन जब आप उत्पबद्ध बंधन से मुक्त होंगे तो आप निर्जरा हो जाएंगे। निर्जरा यानी कि जन्म मरण से आपको छुटकारा मिल जाएगा, यानी कि आपको निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण होता है निर्जरा। बाकी वैचारिक जो होता है वो भावबद्ध बंधन की वजह से वैचारिक, अगर भावबद्ध से मुक्त होंगे तो वैचारिक से मुक्त होंगे, लेकिन जन्म मरण से छुटकारा नहीं पाएंगे। जन्म मरण छुटकारा तब पाएंगे जब आप जो है उत्पबद्ध बंधन से मुक्त हो जाएंगे, जिसे निर्जरा कहा जाता है, तब आप जन्म मरण से छुटकारा पाएंगे। अब प्रश्न ये है कि भैया बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो आप यहां पर देखिएगा, बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए जैन धर्म में 2 प्रकार के मोक्ष हैं। तो मैं यहां पर पॉइंट आउट कर देता हूं, बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए जैन धर्म में 2 प्रकार के मोक्ष, यानी कि बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए आप देखेंगे कि जैन धर्म में 2 प्रकार के मोक्ष देखेंगे, 2 प्रकार के मोक्ष। देखिए मोक्ष का मतलब होता है, देखिए मोक्ष एक शब्द भाव है, मतलब एक तो होता है कि जन्म मरण से आपको छुटकारा मिल जाए, और एक शब्द सुने होंगे कि यार इस भौतिक जीवन में ही हमें मोक्ष मिल गया। तो जैसे आपने वहां पर देखा था, एक भावबद्ध बंधन है और एक सभी प्रकार का बंधन है। तो भावबद्ध बंधन से मुक्त होना भी मोक्ष है और सभी प्रकार के बंधन से मुक्त होना भी मोक्ष है। हालांकि इस मोक्ष में अंतर क्या है कि जब आप भावबद्ध बंधन से मुक्त होंगे तो आपको ऐसा नहीं कि आपको निर्वाण प्राप्त हो जा रहा है, तुरंत उस प्रक्रिया में आप आ जाएंगे, और जब आप निर्जरा वाले बंधन से मुक्त हो जाएंगे तो आपको जो है निर्वाण प्राप्त होने की अवस्था की बात होती है। तो आप यहां पर देखेंगे कि 2 प्रकार के मोक्ष आपको यहां पर मिलेंगे। एक तो मैंने आपको बताया था कि भावबद्ध वाला बंधन होता है, भावबद्ध, और एक आपने लिखा था उत्पबद्ध। तो ये जो भावबद्ध है यानी कि जिस पर हम लोग जो है वैचारिक रूप से बंधे हुए हैं, वैचारिक बंधन है, ये वैचारिक बंधन है। ठीक है। और ये आप देखेंगे सभी प्रकार का बंधन है, सभी प्रकार का बंधन। तो आप देखेंगे कि यहां पर जो भावबद्ध वाला वैचारिक है, इसको संवरा पद्धति के द्वारा इससे मुक्ति मिलेगी। ठीक है, संवरा, और इसको बोलते हैं निर्जरा।
यानी कि संवरा के द्वारा आप वैचारिक बंधन से मुक्त होंगे और निर्जरा के द्वारा आप जो है, जब आप निर्जरा को प्राप्त कर लेंगे तो जन्म मरण से छुटकारा मिल जाएगा। अब प्रश्न है कि मोक्ष प्राप्ति, ठीक है, मोक्ष प्राप्ति के लिए जैन धर्म में क्या क्या उपाय किए गए हैं, तो आप यहां पर देखिए, मोक्ष प्राप्ति हेतु उपाय। तो मोक्ष प्राप्ति हेतु उपाय आप देखेंगे तो 5 महाव्रत का पालन आपको करना होगा, ठीक है। इसके साथ साथ त्रिरत्न, 5 महाव्रत कौन कौन है भाई? 5 महाव्रत कौन कौन है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। भगवान महावीर ने कहा है कि इन 5 महाव्रतों का पालन आपको करना पड़ेगा। सत्य यानी कि झूठ नहीं बोलना, अहिंसा यानी कि हिंसा नहीं करना, अस्तेय यानी कि चोरी नहीं करना, अपरिग्रह यानी कि धन का आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना, और ब्रह्मचर्य तो आप समझ ही रहे हैं कि ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करना, अनावश्यक किसी दूसरे के प्रति आकर्षण नहीं बनाए रखना। तो सत्य यानी कि आपको झूठ नहीं बोलना है, अहिंसा यानी कि हिंसा नहीं करनी है, अस्तेय यानी कि आपको चोरी नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, अपरिग्रह यानी कि आपको आवश्यकता से अधिक धन का संचय नहीं करना है, और ब्रह्मचर्य यानी कि ब्रह्मचर्य रहना है। इन्होंने कहा इन 5 महाव्रतों का पालन आपको करना होगा। जिस तरह से जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं, उसी तरीके से आपको पता है ना, बौद्ध धर्म में 10 शील का पालन बताया जाता है, 10 शील का पालन। अब देखिए त्रिरत्न क्या है भाई, त्रिरत्न के बारे में, तो त्रिरत्न आप पॉइंट आउट कर लीजिए। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, दूसरा सम्यक चरित्र, और तीसरा सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान का मतलब होता है कि सही जानकारी, किसी भी वस्तु की सही जानकारी की तरफ बढ़ना, सही जानकारी। सम्यक चरित्र का क्या मतलब होता है भाई? भिक्षुओं को 5 महाव्रत के जो है अनुपालन की बात है। सम्यक चरित्र यानी कि आपका चरित्र उत्तम हो, और ये कैसे उत्तम होगा भाई? 5 महाव्रत के अनुपालन से। जो इन 5 महाव्रतों का अनुपालन करेगा उसी का चरित्र जो है बेहतर होगा। तो 5 महाव्रत। और सम्यक दर्शन कौन बताएगा? सम्यक दर्शन कौन बताएगा भाई? तीर्थंकरों के जो उपदेश हैं उनमें आस्था और श्रद्धा को प्रकट करना ही सम्यक दर्शन होता है। तो लिख लीजिए, तीर्थंकरों के उपदेश के प्रति आस्था, निष्ठा को बनाए रखना। तो यहां पर आपने इन पॉइंट्स को देखा, तो इसमें देखिए बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए 2 प्रकार के मोक्ष, एक तो संवरा और एक निर्जरा। यहां पर निर्जय आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये निर्जरा है, मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। इसके बाद फिर प्रश्न आता है कि जो बंधन है उससे मुक्ति कैसे मिल सकती है? तो उसके लिए 5 महाव्रत और 3 रत्न का पालन करना होगा। देखिए बौद्ध धर्म में भी 3 रत्न हैं, ठीक है। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। और जैन धर्म में भी 3 रत्न हैं। तो जैन धर्म के जो 3 रत्न हैं वो सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन है। और 5 महाव्रत में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इसमें भी मैं आपको बता दूं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये जो 4 हैं इनको चतुर्याम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? चतुर्याम कहा जाता है। और इसको किसने भाई, इन नियमों को किसने बनाया था या किसके समय में ज्यादा प्रचलित रहा है? तो पारश्वनाथ के समय में, ठीक है। लेकिन जो ब्रह्मचर्य है, ये 5वां जो महाव्रत है, इसको भगवान महावीर ने बनाया। अब अगर ये आपसे पूछा जाए इन 5 में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो 5 में सबसे महत्वपूर्ण अहिंसा है। अहिंसा, अहिंसा को जैन धर्म में बहुत ही महत्ता दी गई है। तो अहिंसा जो है ये चतुर्याम का पार्ट है, लेकिन 5 महाव्रत का पार्ट तो है ही, लेकिन अगर चतुर्याम में देखेंगे तो वहां पर अहिंसा, और 5 महाव्रत में ब्रह्मचर्य आपका जुड़ जाएगा। और इनमें भी अगर देखा जाए तो अहिंसा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 5 महाव्रत और इसके बाद 3 रत्न जो हैं आपके, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन, इनको जो फॉलो करेगा वह जो है बंधन मुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? बंधन मुक्त हो जाएगा।
अब जैन धर्म दर्शन में दो ऐसे सिद्धांत हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण हैं, जो आपकी परीक्षा में बनते ही बनते हैं और जिनसे क्वेश्चंस आता है तो हमारे अधिकांश विद्यार्थी उस प्रश्न को सही नहीं कर पाते हैं और गलत कर जाते हैं, उनसे गलत हो जाता है। तो क्या है, चलिए जैन दर्शन के महत्वपूर्ण सिद्धांत। जैन दर्शन के महत्वपूर्ण सिद्धांत। देखिए, जैन दर्शन के दो महत्वपूर्ण सिद्धांत ऐसे हैं जिनको लगातार आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है और आप भूल जाते हैं। एक है, मैं आपको बताऊंगा, यहां पर नोट करिए, अनेकांतवाद। अनेकांतवाद, अनेकांतवाद। और दूसरा है स्यादवाद। स्यादवाद। दरअसल ये दोनों एक दूसरे से लिंक हैं। अनेकांतवाद क्या है? ये दर्शन का जो तत्वमीमांसीय पक्ष है, तत्वमीमांसीय पक्ष है, मैं भी आपको बता देता हूं। ये तत्वमीमांसीय विचार है। और स्यादवाद क्या है? इसी की व्याख्या करता है ज्ञान मीमांसीय विचार। ज्ञान मीमांसीय विचार मतलब, जैसे आपको याद होगा, हमने आपको बताया था कि जब बौद्ध धर्म दर्शन आप पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि जब दार्शनिक पक्ष की बात होती है तो दार्शनिक पक्ष में दो बातें देखी जाती हैं, एक ज्ञान मीमांसा और एक तत्व मीमांसा। किसी भी दर्शन की अगर बात करें, किसी भी धर्म दर्शन की बात करें तो दो पक्ष होते हैं, तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा। तत्व मीमांसा के अंतर्गत ईश्वर है कि नहीं है, मोक्ष क्या होता है, ठीक है, आत्मा के बारे में क्या है, तो ये आत्मा है, मोक्ष है, ईश्वर है, ये सारी बातें जो है तत्व मीमांसीय विचारधारा के अंतर्गत आएंगी। और इन्हीं की व्याख्या जब प्रमाणिक तरीके से की जाती है तो वह ज्ञान मीमांसीय व्याख्या हो जाती है। यानी कि तत्व मीमांसा का प्रमाणिक व्याख्या वाला जो पक्ष है वो ज्ञान मीमांसा हो जाता है। ज्ञान के माध्यम से उन सारी बातों को क्लियर कर देना। तो तत्व मीमांसीय विचार यहां पर अनेकांतवाद के रूप में दिखेगा और उसकी जो ज्ञान मीमांसीय विचारधारा है वो स्यादवाद के तरीके से। तो यहां पर आपको इसको ध्यान देना है। वैसे बहुत ज्यादा आपको डूबना नहीं है, ये दर्शन की बात होती है, लेकिन फिर भी हम अपने टॉपिक को उस गहराई तक लेकर के जा रहे हैं कि जहां पर हमारे विद्यार्थी अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। तो ऐसे में इस बात की व्याख्या करना जरूरी हो गया है। यानी अनेकांतवाद में तत्व मीमांसीय और उसका जो है प्रमाण कर देना वो ज्ञान मीमांसीय हो जाता है और उसी को स्यादवाद कहते हैं। अब स्यादवाद क्या है भी हम आगे चल के और क्लियर करेंगे। पहले अनेकांतवाद यानी कि तत्वमीमांसीय विचार में क्या क्या बातें हैं उस पर हम लोग आगे बात कर लें। चलिए यहां मैं लिखता हूं अनेकांतवाद। अनेकांतवाद। अनेकांतवाद में कुछ महत्वपूर्ण बातें। नंबर एक, भगवान महावीर ने कहा कि विश्व में अनंत वस्तुएं हैं। क्या है भाई? विश्व में अनंत वस्तुएं हैं। सही बात है, अनंत वस्तुएं हैं और उनमें गुण भी अनंत है और उनमें गुण भी अनंत है, अनंत है। सेकंड पॉइंट, अपनी अपनी दृष्टि से सभी वस्तुओं एवं विचारों में सत्य के अंश होते हैं। अभी मैं सब क्लियर करूंगा। अपने अपनी दृष्टि से सभी वस्तुओं में एवं विचारों में सत्य के अंश होते हैं। ठीक है। तीसरा, सत्य सापेक्ष होता है। ठीक है, यह काल और समय पर निर्भर करता है। यह काल एवं समय पर निर्भर करता है। निर्भर करता है।
अब यहां पर आइए, भगवान महावीर ने कहा कि विश्व में अनंत वस्तुएं हैं और उनमें गुण भी अनंत हैं, सत्यता है। इन्होंने कहा कि अपने अपने दृश्य सभी वस्तुओं में एवं विचारों में सत्य के अंश होते हैं। इस बात को कैसे समझना है, जैसे आप एक हाथी वाली कहानी सुने थे, हाथी और अंधे वाली कहानी, और अंधे वाली कहानी, अंधे वाली कहानी। अब देखिए, कहा जाता है कि एक हाथी है, या एक हाथी था, उसको कुछ अंधों ने अनुभव किया। किसी ने पैर पकड़ा, किसी ने पूंछ पकड़ लिया, किसी ने सूंड को पकड़ लिया, किसी ने उसके पेट को पकड़ लिया, किसी ने गर्दन को पकड़ लिया, किसी ने कान को पकड़ लिया। और जब पूछा गया कि हाथी कैसा है, किसी ने कहा कि जो है खंबे के समान है, किसी ने कहा कि सर्प के समान है, किसी ने कान को पकड़ा, कहा सूपे के समान है। तो ऐसे में क्या था कि उस हाथी की जो व्याख्या की गई उसके बारे में बताया गया, तो अंधों ने अलग अलग तरीके से बताया, लेकिन सभी ने जो बताया उनमें सभी में कुछ ना कुछ अंश सही थे। हालांकि हाथी की परफेक्ट व्याख्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहां पर जिन्होंने पैर पकड़ा वो भी कुछ ना कुछ बताया, वो भी सही था, अंश सही मात्र तो है जितना भी है। तो यहां पर कहा गया कि आप इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी वस्तुएं, इतने सारे गुण विद्यमान हैं, उसको अगर हम लोग देखते हैं इतने सारे लोग, तो सब लोग अपनी अपनी दृष्टि से देखते हैं, और जो जिस दृष्टि से देखता है उसी दृष्टि से व्याख्या करता है। भले न उसकी व्याख्या पूर्णतया सही हो, लेकिन उसके कुछ अंश तो सही होंगे। तो यहां पर आप देखेंगे अपने अपने दृश्य सभी वस्तुओं में एवं विचारों में सत्य के अंश विद्यमान होते हैं, जैसे अंधे वाली हाथी और अंधे की कहानी। तो यहां पर ये इनके अनेकांतवाद के ये दर्शन थे, ठीक है, जिसमें विश्व अनंत वस्तुओं से बनी है, उसमें अनंत गुण हैं, और अपने अपने दृष्टिकोण से सभी वस्तुओं एवं विचारों में सत्यता के अंश प्रतीत होते हैं। इन्होंने सत्य को सापेक्ष कहा और कहा कि यह काल एवं समय पर निर्भर करता है। काल और समय का मतलब कि समय और देश, ठीक है, स्पेस पर डिपेंड करता है कि कहां पर कैसी व्याख्या हो सकती है। अब इसके लिए, इस बात को क्लियर करने के लिए इन्होंने स्यादवाद की बातें की, और स्यादवाद से ये बातें क्लियर हो जाएंगी। स्यादवाद, स्यादवाद का मतलब कि अनेकांतवाद का ज्ञान मीमांसीय बात, तो ज्ञान मीमांसा भी बोलते हैं इसको। इसमें कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। पहला पॉइंट्स क्या है, एक दृष्टि से कहा जाता है, एक दृष्टि से जो सत्य है, जो सत्य है वह दूसरी दृष्टि से असत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें इन्होंने कहा है कि 7 प्रकार की संभावनाएं किसी भी वस्तु में दिखती हैं। इन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए किसी भी चीज को हम लोग देखते हैं, तो हो सकता है कि हम जो देख रहे हैं और जो देख रहे हैं वो सत्य भी है, और हो सकता है कि वो भ्रम भी हो। तो उन्होंने कहा कि एक दृष्टि से जो सत्य दिखता है, हो सकता है कि दूसरी दृष्टि से वह असत्य भी हो सकता है। ऐसे में इन्होंने जो है स्यादवाद के अंतर्गत, ऐसे में इन्होंने जो है 7 संभावनाएं बताई कि किसी भी वस्तु में 7 संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं। तो 7 संभावनाएं जो है, 7 संभावनाएं इन्होंने व्यक्त की, और इन्हीं 7 संभावनाओं को जो है हमने आपसे उस क्लास में भी डिस्कस किया था। इसको स्यादवाद कहते हैं, जिसके बारे में हमने आपसे इससे पहले भी खुल करके बात की है, इसलिए यहां पर सिर्फ मैं पॉइंट आउट कर देता हूं। इन्होंने क्या कहा, लिख लीजिए, स्याद अस्ति। स्याद अस्ति कहते ना कि शायद है, शायद नहीं है, शायद है नहीं है, शायद है नहीं है भी, फिर शायद नहीं भी है। तो इस तरह से 7 संभावनाएं इन्होंने व्यक्त की। स्याद अस्ति, दूसरा इन्होंने कहा स्याद नास्ति, स्याद नास्ति, तीसरा इन्होंने लिखा स्याद अस्ति च नास्ति, स्याद अस्ति च नास्ति, अस्ति च नास्ति। मतलब स्याद यानी कि शायद, अस्ति माने है, च माने और, नास्ति माने नहीं। तो शायद है और नहीं है, तो स्याद का मतलब शायद, और अस्ति और नास्ति का मतलब हमने बता दिया कि है, अस्ति का मतलब है, नास्ति का मतलब नहीं है, और च का मतलब होता है और, च का मतलब और, स्याद का मतलब होता है शायद, अस्ति का मतलब होता है, नास्ति का मतलब होता है नहीं है। अब इस पर आप सबका देख लेंगे। देखिए, स्याद अस्ति शायद है, स्याद नास्ति शायद नहीं है, स्याद अस्ति च नास्ति शायद है और नहीं है। ऐसे चौथा पॉइंट आप देख लीजिए,
चौथा पॉइंट, स्यात् अवक्तव्यम या अव्यक्तम, यानी कि व्यक्त नहीं किया जा सकता है, शायद व्यक्त नहीं किया जा सकता, शायद व्यक्त नहीं। पांचवा पॉइंट, स्यात् अस्ति च अव्यक्तम। ऐसे छठा पॉइंट, स्यात् नास्ति च अव्यक्तम च। और ये कितना हो गया भाई, 5 6, सातवां स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम च। तो इसी को बोलते हैं कि किसी भी वस्तु में 7 संभावनाएं हमें देखनी होती हैं। हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं कह सकते। जैसे वही कि हाथी को जैसे लोगों ने पकड़ा तो एग्जैक्ट नहीं कह सकते, शायद हाथी पिलर के समान है, शायद हाथी सूप के समान है, शायद ये ऐसे है, शायद वो ऐसे है। तो 7 प्रकार की संभावनाएं हम अपने तर्क के माध्यम से व्यक्त करते हैं, जो कि ज्ञान मीमांसी पक्ष है। तो जैन धर्म दर्शन में ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसमें आपने अनेकांतवाद और स्याद्वाद को देखा। अब इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण है वो है अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, कि जैन धर्म किस पर बल देता है और जैन धर्म में क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। फिर जैन धर्म और बौद्ध धर्म की तुलना हम लोग देखेंगे। तो चलिए, यहां पर मेरा अगला पॉइंट है जैन धर्म के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, चलिए, पहला पॉइंट आप देखेंगे कि जैन धर्म समानता पर बल देता है, समानता पर बल। अब किसकी समानता, यानी कि जाति, धर्म, इन सब से ऊपर उठ के स्त्री समानता, ठीक है। इसके साथ ही साथ दूसरा पॉइंट देखिए, यह श्रेष्ठता को नहीं स्वीकार करता, श्रेष्ठता को नहीं स्वीकार करता कि कोई श्रेष्ठ है कोई निम्न है, बिल्कुल नहीं। तीसरा पॉइंट, लिंग भेद नहीं मानता, लिंग भेद नहीं स्वीकार करता, तो समानता में ही खैर आप देख ले रहे हैं इसको। चौथा पॉइंट, ज्ञान प्राप्ति के लिए, ये क्या कहता है, ज्ञान प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, ये पॉइंट थोड़ा सा देखिए कि काया क्लेश, काया क्लेश, अनुशासन, गृह त्याग, गृह त्याग, ब्रह्मचर्य पर विशेष बल देता है, पर विशेष बल देता है। और यहीं पर बौद्ध धर्म क्या करता है, वह काया क्लेश वगैरह को नहीं, वह मध्य मार्ग को अपनाता है, मध्यम मार्ग को अपनाता है, मध्यम मार्ग को अपनाता है बौद्ध। लेकिन जैन क्या कहता है भाई, वो बहुत कठोर है कि आप ज्ञान प्राप्त करते करते मर जाइए। संथारा संलेखना यहीं पर एक उपवास करते करते अपने आप को एकदम परफेक्ट कर लेना है। तो ये जैन, और यहां पर थोड़ा सा बौद्ध में आप देखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट आप देखेंगे, अच्छा पांचवा पॉइंट, चौथे पॉइंट में भी आप देख सकते हैं कि ये वस्त्र को भी बंधन मानते हैं। जैन धर्म के जो लोग हैं, विशेष करके दिगंबर संप्रदाय के लोग, ये वस्त्र को भी बंधन मानते हैं। हालांकि जो श्वेतांबर संप्रदाय के हैं वो वस्त्र को बंधन नहीं मानते, वो श्वेत वस्त्र तो धारण करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि जो दिगंबर हैं वह वस्त्र को भी बंधन मानते हैं, तो इतने अनुशासन प्रिय होते हैं। तो जैन धर्म समानता पर बल देता है, श्रेष्ठता में विश्वास नहीं है, लिंग भेद नहीं करता है, ज्ञान प्राप्ति के लिए काया क्लेश, अनुशासन, गृह त्याग, ब्रह्मचर्य पर विशेष बल देता है। जबकि बौद्ध धर्म जो होता है वो मध्यम मार्ग को अपनाता है। और जो अन्य महत्वपूर्ण में सबसे पांचवा है वह जो है कर्म फल में विश्वास, कर्म फल में विश्वास। जैन धर्म का कर्म फल में अटूट विश्वास है भाई। इन्होंने क्या कहा, अच्छा कर्म करेंगे अच्छा परिणाम, अच्छे कर्म का
अच्छा परिणाम, अच्छा परिणाम, और बुरे का तो बुरा परिणाम होना है, बुरे कर्म का बुरा परिणाम, बुरे कर्म का बुरा परिणाम। तो ये कर्म फल को, कई बार एक क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म कर्म फल को मानता है कि नहीं मानता है। अब आगे की बात हमें करनी है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता और असमानता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बौद्ध धर्म प्लस जैन धर्म में समानता और असमानता क्या है। तो देखिए, एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको बस एक ही पॉइंट क्लियर समझ लेना है यहां पर, कि किसी एक पक्ष को हम समझ लें, दूसरा पक्ष अपने आप समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहां पर कुछ पॉइंट्स लेते हैं। असमानता की बात देख लें कि किन किन बातों में असमान है, बाकी शेष बातों में समान होगा। समझ रहे हैं ना, किन किन बातों में असमानता है इनमें और किन किन बातों में समानता। तो जिन जिन बातों में असमानता है उन बातों को देखते हैं, बाकी शेष बातें जो हैं वह समान ऑटोमेटिक हो जाएंगी, उसको खुद अपने आप आपको सोच लेना है। ठीक है, तो चलिए यहां पर असमानता की बात करनी है। असमानता की बात, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर अगर आत्मा की मैं बात करूं, आत्मा, तो आत्मा में आप देखेंगे कि आत्मा को लेकर के जैन जो है वह आत्मा की सत्ता को स्वीकार करता है, लेकिन कहता है कि वो कर्म फल से ढकी हुई है और इसे मोक्ष मिल जाएगा, यानी कि निर्वाण प्राप्त होगा जब वह 5 महाव्रत और 3 रत्न का पालन करेगा। और वहीं पर बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता, आत्मा को नहीं मानता, ये इसकी जगह पर चेतना को स्वीकार करता है, चेतना को मानता है। अगला पॉइंट आप देखेंगे, ज्ञान प्राप्ति की अगर मैं बात करूं तो ज्ञान प्राप्ति में भी दोनों में दिक्कत है भाई। आप देखेंगे कि जो जैन है वो कठोर मार्ग की बात करते हैं और बौद्ध है जो वो मध्यम मार्ग की बात करते हैं। यहां पर आप इस चीज को देख रहे हैं। अगला पॉइंट यहां पर आप देखेंगे कि जैन जो धर्म है वह जो है अनेकांतवाद जैसी विचारधाराओं पर, अनेकांतवाद, और बौद्ध धर्म जो है वह क्षणिकवाद पर बात करता है, क्षणिकवाद पर। ठीक है, एक और है बौद्ध साहित्य जो है वह पाली भाषा में विशेष करके, जबकि जैन साहित्य जो है प्राकृत भाषा, प्राकृत और अर्धमगधी। ठीक है, और ये पाली इसके बाद संस्कृत में हो जाता है, ये भी प्राकृत में होता है, लेकिन विशेष करके पाली और इसको देखना है। तो ये तो असमानता की बात है। ठीक है, अब समानता में अगर आप देखेंगे तो अच्छा, इसके अलावा ये असमानता में ये तो दार्शनिक पक्ष है, असमानता में ये दार्शनिक पक्ष है, क्योंकि हम लोग समानता की बात ही नहीं करी, समानता तो आपने इससे पहले देखा। ये असमानता का दार्शनिक पक्ष है। कैसा पक्ष है? दार्शनिक पक्ष है। अब असमानता का सामाजिक पक्ष क्या है? असमानता का सामाजिक पक्ष, तो चलिए यहां पर देखिए। पहला, अहिंसा की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि जैन अहिंसा को लेकर के काफी कठोर है। जैन धर्म का यह मानना है कि किसी भी कीमत पर मतलब कि हिंसा नहीं हो सकती, इवन कृषि कार्य करने में भी हिंसा होती है, जैन मानते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म विशेष परिस्थितियों में मांस को भोजन के रूप में स्वीकार करता है, भोजन के रूप में स्वीकार करता है।
स्वीकार करता है। और जैन, जैन किसी भी कीमत पे नहीं स्वीकार करता। अगला पॉइंट देखिए, आप देखेंगे अगर हम सैनिक की बात करें, सैनिक, दास, कर्जदार, ठीक है, एवं रोगी, अगर इनकी बात करें तो बौद्ध धर्म जो है नहीं स्वीकार करता संघ में। और अगर जैन की बात करें तो यहां पर जैन स्वीकार करता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, संघ में प्रवेश की बातें थी। संघ में प्रवेश के लिए आप देखेंगे कि यहां पर ये बातें जो आपको देखने को मिली ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक के जो सफर रहे हम लोगों के जैन धर्म दर्शन से, उसको लेकर के हम लोगों ने बात की, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी क्लास को आप दोबारा से रिवाइज करेंगे और एक बार पुनः दोबारा सरसरी निगाह में मैं आपको इस सारे पॉइंट्स को एक बार दोबारा से आपको रिवाइज करा देता हूं कि आपने यहां पर देखा है। और ये देखिए हमारी जो क्लासेस आज के रही हैं जैन सिद्धांत एवं दर्शन में, जिसमें हम लोगों ने मुख्य दार्शनिक सिद्धांत पर बात की जैन धर्म के और इतने सारे पॉइंट्स पर डिस्कस किया हम लोगों ने। फिर इसके बाद बंधन के बारे में बताया कि कर्मफल के कारण होता है। कर्मफल जो होता है वो पुद्गल, पुद्गल यानी कि भौतिक चीज़ें, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये पुद्गल जो है भौतिक तत्व के प्रति हमारा जो आकर्षण होता है, उसी की वजह से हम लोग बंधन में आ जाते हैं। बंधन भावबद्ध और उत्पद्ध, तो वैचारिक जो होता है बंधन वो भावबद्ध के अंतर्गत आ जाता है, और जो सभी प्रकार के बंधन होते हैं उत्पद्ध होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि इन बंधनों को जो है संवरा और निर्जरा से मुक्त हम लोग हो सकते हैं। संवरा से होते हैं तो वैचारिक बंधन से मुक्त होते हैं, और निर्जरा से अगर हम लोग होते हैं तो सभी प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर ये भी उन्होंने कहा कि बंधन मुक्त होने के लिए आप देखिए 5 महाव्रत और 3 रत्न के बारे में हम लोगों ने बात की, जो भी आपने यहाँ पर देखा ये सारी इंपॉर्टेंट है। फिर जैन दर्शन के महत्वपूर्ण सिद्धांत में अनेकांतवाद और स्यादवाद की बात की। अनेकांतवाद जो इसके तत्वमीमांसीय विचार हैं और स्यादवाद जो इसके ज्ञान मीमांसीय विचार हैं। अनेकांतवाद में इन सब बातों पर हम लोगों ने महत्वपूर्ण बातें की। फिर स्यादवाद में हम लोगों ने यहाँ पर ये सारी इंपॉर्टेंट बातें की। फिर इसके बाद जैन धर्म के अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा कर ली, ठीक है, जिसमें तुलनात्मक अध्ययन हुआ। और फिर यहाँ पर आपने जो है असमानता को देखा जैन धर्म और बौद्ध धर्म में। तो असमानता दार्शनिक पक्ष पर, यानी आत्मा को लेकर के और उन सारी चीज़ों को लेकर के। अब यहीं पर अगर आपको समानता की अगर बात की जाए तो ईश्वर को नहीं मानते ये भी समानता है, वेद को नहीं मानते दोनों में समानता है, दोनों ने जो है तात्कालिक कर्मकांडी व्यवस्था पर कुठाराघात किया, दोनों में समानता है। तो मेरा कहने का मतलब आप लोग स्मार्ट बनिए, स्टैंडर्ड बनिए। ये कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर समझ करके कुछ ऑटोमेटिक सोचिए। जब आप तार्किक रूप से सोचेंगे ना भाई, तभी आप मजबूत होंगे, तभी आप मजबूत होंगे। तो इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। और इसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने चर्चा करते हुए और अपनी क्लास को पूर्णतः समाप्त करने के पक्ष में पहुंचे। तो ये जो क्लासेस हैं बहुत फ़ायदेमंद हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स जैन धर्म दर्शन को कंप्लीट अच्छे से समझेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका टेस्ट होगा, और वह टेस्ट जो आपका होगा वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड होगा, और वहाँ पर हम आपके परफॉर्म को देखेंगे। कहीं पर भी कोई भी कठिनाई आए तो जो नंबर नीचे दिया हुआ है 8010045904, उस पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, या फिर मुझे 9140901577 पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। 24/7 शशांक IAS और शशांक सर आपके साथ हमेशा मेहनत करने को तैयार रहेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप में से जो भी स्टूडेंट्स अभी कक्षा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बने हैं वो बन सकते हैं। बहुत कम फीस पर बहुत बेहतर क्लास आपके बीच में। आप सारी क्लास को देखिए और खुद मूल्यांकन करिए कि आप कहाँ हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।